students. Welcome to online class. Brihan Mumbai Online Education Standard 5th Subject Hindi. Introduction myself. I am from Brihan Mumbai Manapa Shikshan Vibhag F. Dakshin and I am from Sivri Crossroad MPS School. My name is Kusumacharya. Our Administrative Officer Mrs. Veena Sonavde and our Nodal Beat Officer Mr. Sarath Purhade. Our Nodal HM Mrs. Mary Puspam Paul and our Assistant Nodal HM Mrs. Manpreet Kaur Anand and our CNO Mr. Ratilal Kisan Burumle. Yes. Dear children, let's Sundar start Suvichar. our session with a good thought. सुंदर सुविचार, हाँ, हम अपनी दिन की शुरुआत यानी अपनी पढ़ाई की एक शुरुआत अच्छे अच्छे सुविचार से सुविचार से करेंगे. यस वेरी गुड. चलो एक शरीर हाँ, में हाँ, पढ़ू हाँ शमिका बेटा, हाँ शमिका में सभी का पढ़ू पढ़ो. शरीर रहे तंदुरुस्त उचित आहार बनाए चुस्त चुस्त. वेरी गुड. शरीर रहे तंदुरुस्त उचित आहार बनाए चुस्त. चुस्त हाँ, यानी अपना जो शरीर यानी क्या? स्वास्थ्य. बॉडी शरीर यानी स्वास्थ्य. बॉडी तंदुरुस्त यानी निरोगी और उचित यानी संतुलित आहार और चुस्त यानी फिट. हाँ, तो हमारे अच्छे जीवन के लिए हमारा शरीर तंदुरुस्त रहना जरूरी है. और शरीर तंदुरुस्त तब रहता है कि जब हम उचित आहार यानी संतुलित आहार हम खाते हैं. हाँ, तो शरीर का तंदुरुस्त रहना यानी निरोगी रहना अति आवश्यक है. शरीर तंदुरुस्त तो मन तंदुरुस्त और मन तंदुरुस्त तो जीवन में खुशी, आनंद और आराम महसूस होता है. शरीर तंदुरुस्त रखने के लिए जीवन में हमें उचित आहार लेना जरूरी है. तंदुरुस्त शरीर यानी स्वस्थ जीवन. हाँ, और स्वस्थ जीवन का आधार होता है स्वस्थ भोजन यानी खाना. हमारा खाना भी हेल्दी होना चाहिए. यस हेल्दी बॉडी. और क्योंकि हम जो खाते हैं हमारा स्वास्थ्य उसी पर निर्भर करता है. हम जो खाते हैं उसी पर हमारे खाने से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है. और हमारा खाना अच्छा होगा तो हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी. और लेकिन आजकल की जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है ना, तो मॉडर्न लाइफस्टाइल के कारण खाने को लेकर हमारी पसंद बदल गई है, जो कि वो मॉडर्न लाइफस्टाइल हमें बीमार बनाती है. फिर भी लोगों को हेल्दी से ज्यादा जंक और फास्ट फूड पसंद है. लेकिन वो जंक और फास्ट फूड बीमारी को न्योता देते हैं. फास्ट फूड की जगह अगर हम संतुलित आहार यानी उचित आहार खाए तो हमारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा. और उचित आहार खाना ही जरूरी है, जैसे कि दाल, हरी सब्जी, चावल, फल, जूस, हाँ सैलाड, मिठाई इत्यादि. और उचित आहार योजना शरीर के स्वास्थ्य के लिए फायदा कारक है ना. शरीर के लिए फायदा कारक है. और उचित आहार शरीर में ऊर्जा लाता है, ऊर्जा निर्माण करता है. और उस ऊर्जा के कारण हमारा शरीर, हमारा मन प्रफुल्लित और आनंदित रहता है और हमारे स्वास्थ्य में सुधार लाता है. तो इसलिए बच्चों, हमें शरीर तंदुरुस्त रखना है तो उसके लिए हमें उचित आहार खाना चाहिए. हिंदी सुलभ भारती. प्यारे छात्रों, आज हम 5वीं कक्षा हिंदी की पहली इकाई गद्य 6वां पेटूरम पढ़ने वाले हैं. आपको पढ़ना अच्छा लगता है ना? हाँ बहुत. हाँ, अच्छी बात है. चलो, अगर आप इस चित्र में देख सकते हो कि इस चित्र में क्या दिया गया है. इधर इसमें खाना है, वेजिटेबल्स से, फ्रूट से, वाटर है. हाँ, और बॉटल में क्या है? वाटर में वाटर है.
हाँ वाटर है यानी पानी है, राइट। और आप देख सकते हो पीछे आसमान क्यों दिखाया गया है, मालूम है आपको? हाँ, क्योंकि वो सुबह हाँ हुई है। हाँ, वहां से हमें हवा मिलती है ना। तो हाँ। हाँ, जैसे कि आप सभी को पता है कि मनुष्य को जीने के लिए जल, अन्न और वायु, वायु यानी हवा, यस, हवा हाँ, हवा की इस जरूरत तीनों है। की आवश्यकता होती है। हम तो बिना जल के या बिना अन्न और बिना हवा के हम नहीं जी सकते। नहीं जी सकते। तो हमें जीने के लिए इन तीनों चीजों की आवश्यकता है और ये तीनों चीजें पाकर ही मनुष्य जी सकता है। जी सकता है। हाँ, आप देख सकते हो इस चित्र में क्या दिखाया गया है, मालूम है आपको? वाटर, पानी। वाटर यानी पानी, राइट। जल और एयर यानी हवा। एयर, हवा। हाँ, तो वज्र की हमें और खाना, तो खाना भी जरूरी है, राइट। यस, वज्र की हाँ थाली। हाँ, लेकिन कभी कभी क्या मनुष्य व्रत या उपवास रखता है, तो यस। व्रत और उपवास करता है ना, तो उस दिन जो वो प्रतिदिन खाता है उससे कहीं ज्यादा खा लेता है, यानी रोज खाना खाते हैं ना उससे कहीं उससे ज्यादा खाना हो जाता है। आपको मालूम है व्रत या उपवास के दिन हम लोग क्या खाते हैं? हाँ, फल, दूध, साबूदाना की खिचड़ी। हाँ, सामा खिचड़ी, जूस, है ना, फल खाते हैं। यस। फिर एक फराली थाली बनाई, देखो यहाँ पे फराली चपाटी यानी फराली रोटी, जूसेस। सब्जी, हाँ, रबड़ी, या तो फिर फ्रूट सलाद, इसे हम खाते हैं, राइट। तो ये सभी मिठाई हम व्रत के दिन खाते हैं। व्रत यानी उपवास, उपवास के दिन हम ये सभी चीजें खाते हैं। लेकिन कई बार उपवास। क्या होता है मालूम है कि व्रत के दिन हम कुछ ज्यादा ही खा लेते हैं। अरे आज उपवास है ना, चलो अभी केला खाया, फिर सफरजन खाया, फिर थोड़ी देर के बाद भूख लगेगी, अरे मम्मी आज फराल में क्या बनाया, आपने फलाहार में क्या बनाया है, फिर वो खा लेते हैं। फिर वो खाने के बाद उसको आपको लगता है नहीं नहीं अभी भी मेरा पेट भरा नहीं, ठीक है अभी थोड़ी सी जगह है पेट में, तो क्यों ना मैं यस। थोड़ा मिठाई हो तो मिठाई खा लूं, या तो और कुछ आप मम्मी को बोलेंगे कि मम्मी मुझे जूस बना दो। ऐसे हम जिस दिन मीन्स उपवास रखते हैं तो उसी दिन हमारा खाना कई बार अधिक हो जाता है। तो यहाँ पे हम आज जो पाठ सीखने वाले हैं उस पाठ का नाम है पेटूराम। तो पेटूराम किसे कहते हैं मालूम है आपको? हाँ, हाँ, किसे कहते हैं पेटूराम? जो ज्यादा खाता है उन्हें। हाँ, जो अधिक खाता है यानी ज्यादा खाता है। आप देख सकते हो इस व्यक्ति का पेट है, वो पेट बाहर निकला हुआ है ना। इनका पेट देखो बाहर निकला यस, हुआ है। क्यों पेट क्यों बाहर निकला है? क्योंकि क्योंकि वो अधिक ज्यादा खाना खाते खाने हैं। से, हाँ, अधिक खाना खाने से पेट बाहर निकलता है। और पेटूराम भी ऐसे ही व्यक्ति है जो अधिक खाना खाते हैं। वो उपवास तो रखते हैं लेकिन उपवास के दिन हर से ज्यादा उनका खाना कुछ ज्यादा ही हो जाता है। तो आज हम इस पाठ में पेटूराम और उनकी पत्नी, पेटूराम और और उनकी उनकी पत्नी के पत्नी। बीच में, हाँ, होने वाले खाने के पदार्थ के बारे में होने वाले संवाद यानी कन्वर्सेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। संवाद किसे कहते हैं मालूम है आपको? संवाद यानी कन्वर्सेशन किसे कहते हैं? एक व्यक्ति से अधिक यानी दो व्यक्ति के बीच या तो फिर अधिक व्यक्तियों के बीच जो बातचीत होती है, वार्तालाप होता है, उसे संवाद। यस। तो इस पाठ में बहुत सारे विराम चिन्ह दिए गए हैं। आप देख सकते हो कि इस पाठ में बहुत सारे विराम चिन्ह दिए गए हैं यस। और इस विराम चिन्ह को ध्यान में रखकर हमें पढ़ना है। कुछ लोग नवरात्रि, व्रत या एकादशी का उपवास रखते हैं और कुछ लोग उपवास में फल या फलाहार या तो साबूदाना खिचड़ी, तमा खिचड़ी ऐसा कुछ खाते हैं। और कुछ लोग यानी कई लोग तो निर्जला उपवास रखते हैं, यानी उस दिन वो लोग पानी भी नहीं पानी भी नहीं पीते, उसे पीते। निर्जला, हाँ, उसे निर्जला उपवास कहते हैं। तो उपवास के दिन जो खाना खाते हैं लेकिन उस खाने पे हमें हमारा कंट्रोल होना चाहिए, यानी हमें समझ में आना चाहिए कि हमें लिमिट में खाना खाना है, ज्यादा नहीं खाना। लेकिन कई लोग क्या करते हैं
उपवास से करके खाना खाते ही रहते, फरार करते ही रहते हैं, तो उसके कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ने की भी शक्यता रहती है। तो आज हम यहाँ पे एक अधिक खाने वाले व्यक्ति यानी पेटूराम के बारे में आज हम सीखने वाले कि जो खाने के बहुत शौकीन है, वो खाने के बहुत ही शौकीन है। और हाँ, ये पाठ है ना, यह पाठ हमारी डॉक्टर त्रिलोकीनाथ वज्रवाल ने लिखा है। और ये पाठ विनोदी यानी हास्यात्मक पाठ है। इस पाठ के जो संवाद दिए गए हैं वो सुनकर हमें कभी कभी हंसी आती, करे बाप रे, उपवास में इतना ज्यादा खाया जाता है क्या। हाँ, वो बहुत ही, इस पाठ सीखने में बहुत ही मजा आने वाला है। तो छात्रों, आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पे पेटूराम की पत्नी और पेटूराम, इन दोनों के बीच में, पेटूराम की पत्नी है और ये पेटूराम, इन दोनों के बीच में वार्तालाप होते हैं, संवाद होते हैं। पेटूराम की पत्नी जब खाना तैयार होता है ना, तब उन्हें बुलाती और कहती है कि चलिए भोजन तैयार है, देखो इतना सारा भोजन बनाया है, इसमें फल रखे हैं, खाना है, सैलाड है, सब कुछ है। तो उनकी पत्नी बोलती है कि चलो भोजन तैयार है। तब पेटूराम क्या कहते हैं, आप भोजन कीजिए, मैं, इतना बोल के वो रुक जाते हैं। उनका वाक्य वो पूरा नहीं करते कि आप भोजन कीजिए, मैं। फिर उनकी पत्नी कहती है, क्या आप भोजन नहीं करेंगे। उनकी पत्नी को आश्चर्य होता है कि खाने के शौकीन जैसे भोजन का नाम सुन के तुरंत खाने आ जाते, वो आज नहीं आने वाले क्या, खाना नहीं खाने वाले, ऐसे क्यों बोला मैं करके, वो उन्होंने आगे कुछ बोला नहीं। तो उनकी पत्नी उनसे पूछती है, क्या आप भोजन नहीं करेंगे। तभी पेटूराम कहते हैं कि आज मेरा उपवास है। हाँ, आज मेरा उपवास है। हाँ, उपवास यानी व्रत। तो उनकी पत्नी कहती है, अरे आज आपका उपवास है, ठीक है, लेकिन उपवास में कुछ तो लेते होंगे, यानी आपने जो फास्ट किया है, उपवास रखा है, व्रत रखा है, तो उस व्रत में आप कुछ तो लेते होंगे, बिना खाए तो आप रह नहीं पाएंगे, तो फलाहार कुछ तो लेते होंगे ना, तो भी उपवास में कुछ तो लेते होंगे। तो पेटूराम कहते हैं, हाँ, थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। हाँ, मैं थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। हाँ, तो फिर उनकी पत्नी बोलती है कि अच्छा, आप थोड़ा बहुत खा लेते हो, तो आप क्या खाओगे उपवास में, आप बताइए। फिर संकोच कैसा, संकोच यानी झिझक, हाँ, संकोच यानी झिझक। उनकी पत्नी कहती, अरे आप खाते हो ना थोड़ा बहुत, तो फिर आप बताइए, आप क्यों झिझक रखते हो, संकोच क्यों रखते हो, आप बिना संकोच रखे मुझे बताइए, मैं आपका फलाहार बना देती हूँ। हाँ। फिर पेटूराम की जो मन की ख्वाहिश है ना फलाहार करने की, वो उनकी जो मन की ख्वाहिश है बाहर निकलती है। अंगूर मिलते हैं। हाँ, उनकी पत्नी को कहती, अंगूर मिलते हैं। हाँ, अंगूर यानी ग्रेप्स। यस, ग्रेप्स। हाँ, तो उनकी पत्नी कहती है, हाँ, बहुत मिलते हैं ना, बहुत मिलते हैं, देखिए बहुत सारे अंगूर मिलते हैं। आपको मालूम है ना, अंगूर का कलर हरा, काला, हाँ, रेड यानी लाल, ऐसे 3 रंगों के जो अंगूर होते हैं। तो बोलते हाँ, अंगूर मिलते हैं ना, बहुत सारे मिलते हैं। तो पेटूराम क्या कहते हैं, अच्छा, तो केवल आधा किलो मंगवा लो। हाँ, बस ज्यादा मत मंगवाना, केवल आधा किलो ही मंगवा लो। बाप रे, आधा। हाँ, फिर उनकी पत्नी कहती, उनको पत्नी को मालूम था कि आधा किलो से उनका कुछ होने वाला नहीं है, तो फिर वो जानना चाहती है, इसलिए पूछती, और हाँ, तो कहते हैं ठीक है, आधा डजन केले, आधा डजन केले और 1 किलो सेब, ठीक है, तो फिर आप आधा डजन केले मंगवा लो। हाँ, और आधा डजन मीन्स 6 नंग, यानी जब आपको मालूम है, जब आपकी मम्मी केला लेने जाती है, आप जाते हो, तो कई फल है वो हमें वजन से माप तोल के मिलता है, और कुछ फल ऐसे है कि जो नंग पे मिलता है। आधा डजन यानी 6 नंग,
हाँ, तो कि 6 नंग मंगवा लो और 1 किलो सेब, वो सेब है वजन से मिलते हैं, इसलिए उन्होंने बोला कि 1 किलो सेब मंगवा लो। 1 पाव देखो मेवा। केला और एक सेब, बाप रे। तो हाँ नहीं इतना सारा नहीं, उन्होंने आधा दर्जन ही मंगवाया है, लेकिन बाजार में जो केले रहते हैं ना, केले और सेब, तो लेकिन हमारे इनमें मुंह से में वो 1 पानी आ रहा किलो है। सेब और आधा दर्जन केला खाने वाले हैं। हाँ, फिर उनकी और पत्नी कहती और तब एक पेटूराम बोलते एक हैं ठीक है तो पाव फिर मेवा, हाँ सवा पाव मिठाई। वेरी गुड, यानी बाप रे, ठीक है पाव। अगर आप इतना ही पूछ रहे हो तो मैं बता देता हूँ, तो 1 पाव मेवा मंगवा दो, पाव यानी पाव किलो, पाव यानी किलो। 250 ग्राम। ओके, तो 1 पाव मेवा, मेवा यानी ड्राई फ्रूट, ड्राई जो फ्रूट। बादाम, हाँ बादाम काजू वो सब यस रहते हैं यस ना, हाँ देखो यहाँ पे दिया है बादाम यस। काजू पिस्ता, हाँ ये सब ड्राई फ्रूट, तो उसे मेवा कहते हैं। तो ठीक और है ये अगर मिठाई। आप इतना, हाँ तो 1 पाव मेवा मंगवा लो और सवा पाव मिठाई, हाँ और सवा पाव यानी सवा किलो, यानी 1 किलो एंड 250 ग्राम यानी 250 सवा ग्राम। किलो, हाँ और 1 किलो से ज्यादा, तो ज्यादा। अच्छा ठीक है आप जब इतना कह रहे तो ठीक है आप सवा किलो मिठाई भी मंगवा लो। देखो ये ये भी पेटूराम को मिठाई भी पसंद है, तो मेवा तो खाने वाले, मेवा के साथ साथ वो मिठाई भी खाने वाले हैं। बस फिर या इतने, कुछ और। हाँ उनकी पत्नी इतना सुनकर बोलती अरे बाप रे बस तो उनसे बस रहा नहीं जाता, तो पूछ लेती बस या कुछ और, तो उनकी पत्नी कहती है अरे बस या कुछ और या चाहिए कुछ आपको, और चाहिए आपको। हाँ फिर पेटूराम कहते हैं ठीक है तो फिर आधा लीटर दूध और रबड़ी बस बाप रे। क्या कहती है उनकी पत्नी, अरे पेटूराम क्या कहते हैं कि ठीक है आधा अगर आधा आप इतना लीटर दूध पूछ रहे हो तो आधा लीटर दूध और और रबड़ी मंगवा लो रबड़ी। बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो ये आधा लीटर दूध और ये और रबड़ी, ये रबड़ी। हाँ तो पेटूराम रबड़ी खाने वाले, दूध पीने वाले, सब इतना फलाहार करके उपवास रखने वाले, इतने उनकी पत्नी तो सुनकर उन्हें लगता है कि अरे और कुछ मंगवा रहे क्या इसलिए कई बार वो गुस्से में भी पूछ लेती और तो प्यार कई से भी बार पूछ। पहले स्टार्टिंग में उन्होंने प्यार से पूछा, फिर बाद में वो सोचे कि अरे देखती हूँ और उनकी क्या क्या खाने की ख्वाहिश है, तो मैं जरा पूछ लेती हूँ, इसलिए उनकी पत्नी और पूछ रही है, तो वो बोलते ही जाते हैं, बोलते ठीक है तो फिर आधा लीटर दूध और रबड़ी बस इतना मंगवा लो। पर नहीं बोलती है ठीक, और कोई आज्ञा, आज्ञा यानी हुक्म, आज्ञा का मतलब होता है, आज्ञा का अर्थ है हुक्म। उनकी पत्नी बोलती ठीक है और कोई आज्ञा, नहीं, आज मेरा हाँ उपवास है। तब नहीं पेटूराम नहीं, बोले आज नहीं मेरा नहीं उपवास आज है। मेरा उपवास है, मैं अधिक और नहीं खाता। हाँ और व्रत के दिन में अधिक नहीं खाता, ये कुछ अधिक खाना नहीं है ना, बहुत कम खाना है। यस। हाँ तो मैं पेटूराम बाप कहते रे। हैं नहीं नहीं बस इतना बहुत हो गया, क्योंकि आज मेरा उपवास है और व्रत के दिन मैं अधिक नहीं खाता, अधिक यानी ज्यादा, जा मैं ज्यादा नहीं खाता, बहुत कम खाता हूँ क्योंकि आज मेरा उपवास है। उपवास है। हाँ शब्द तो अर्थ आपने देखा बोल। बच्चों कि यहाँ पे जो पेटूराम थे खाने के बहुत शौकीन थे और उनका उन्हें खाना उपवास बहुत ही लेके भी पसंद इतना था। खाया। उन्होंने उपवास तो रखा लेकिन उपवास के दिन भी उन्होंने कुछ खाना तो खाया। छोड़ा नहीं। हाँ उन्होंने जो भी फलाहार, उपवास में जो भी फलाहार कर सकते, जो भी खा सकते, मेवा मिठाई फल मिठाई और सब कुछ उन्होंने मंगवाए खाने के लिए। मंगवाए खाने के लिए। हाँ यस। शब्दार्थ। देखो यहाँ पे अभी शब्द का अर्थ दिया गया है। मैं पढ़ू। भोजन। हाँ पढ़ो बेटा। भोजन खाना उपवास। हाँ फास्टिंग रोजा। फास्टिंग या उपवास को व्रत कहते हैं, फास्टिंग हाँ यस। या रोजा, हाँ रोजा। हाँ संकोच। हाँ झिझक झिझक। झिझक, हाँ आधा दर्जन। 6 केले। हाँ 6 केले। छह केले व्रत। उपवास अधिक उपवास, ज्यादा। हाँ आज्ञा। हुक्म। पेटू। हुक्म, हाँ पेटू बहुत खाने बहुत वाला। खाने वाले, हाँ है वाला। ना, पेटू यानी बहुत खाने वाले। राम ने दिया, राम में हाँ हो गया टीचर। हाँ बेटा यस। हाँ मूल्य मापन ये। हाँ
अभी मूल्यमापन हम करेंगे, यानी मूल्यमापन यानी आपने जो सीखा है, क्वेश्चन हाँ, आंसर्स वो सीखा है तो उसमें से आपने क्या सीखा, आपको कितना याद रहा, हाँ, ये तो देखिए। उससे, हाँ, उसका जो पूछा जाता है उसे मूल्यमापन कहते हैं। यस। अच्छा, रिक्त स्थानों की पूर्ति 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 कीजिए, हाँ, हाँ पूर्ति। चलिए रिक्त डैश स्थान की, तैयार है हाँ, भोजन। चलिए, एक एक करके पढ़िए। हाँ, एक एक करके पढ़ना है, एक एक जन पढ़ेगा, सबको साथ में नहीं पढ़ना, ठीक है। पढ़ो चलो पहले कौन श्रेयांश। पढ़ना है, श्रेयांश हाँ, पढ़ो पढ़ो। हाँ, चलिए डैश तैयार है भोजन। हाँ, वेरी गुड, चलिए देश तैयार है, क्या तैयार है, भोजन। भोजन, यस, भोजन तैयार है, ओके। अभी दूसरा कौन पढ़ेगा, आज मेरा डैश है उपवास। हाँ, आज मेरा डे से क्या है, आज उपवास। उपवास, यस, तो यहाँ पे आप रिक्त स्थान में लिखेंगे उपवास। उपवास, पढ़िए श्रेयांश। ओके, श्रेयस पढ़ो बेटा, श्रेयस नहीं श्रेयांश। श्रेयस, ओके, हाँ, कृपया बताइए। हाँ, अच्छा, फिर डेस कैसा, हाँ, संकोच। डेस कैसा मीन्स, और रिक्त स्थान में क्या आएगा, फिर संकोच। संकोच, वेरी गुड, ठीक है, तो फिर आप संकोच क्यों रखते हो, हमें बताइए कि आपको क्या खाना है, ठीक है, अच्छा, के, आगे, केवल हाँ, डैश किलो मावा ले मंगवा ले, हाँ, मंगवा ले। बोलू हाँ, मैं हाँ, 6 बोलो, डजन। नो आधा डजन 6 के लिए। नहीं, आधा किलो मंगवा ले, केवल हाँ आधा किलो, आधा किलो 6 हाँ, के लिए। किलो दिया हाँ है ना, तो यहाँ पे आधा किलो आएगा, आधा किलो उन्होंने क्या मंगवाया था, केले। नहीं, केले तो आधा दर्जन, हाँ आधा किलो उन्होंने क्या मंगवाया था, अंगूर। अंगूर। अंगूर, वेरी गुड, आधा किलो थैंक यू। उन्होंने अंगूर मंगवाए थे, है ना, अंगूर दर्जन मीन्स नंग में नहीं मिलते, अंगूर किलो में मिलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे अंगूर आएगा, केवल 10 किलो मंगवा ले, तो केवल आधा किलो मंगवा ले, ये अभी आगे कौन पढ़ेगा, श्रेयांश। श्रेयांश ओके, पढ़ो बेटा, 10 लीटर दूध और रबड़ी। बस। हाँ, 10 लीटर दूध और रबड़ी, बस, कितना लीटर दूध, एक। नो आधा लीटर दूध आधा और लीटर रबड़ी दूध, बस। यस, उन्होंने आधा लीटर दूध मंगवाया था, है ना, तो आधा लीटर दूध और रबड़ी, बस, ओके, डैश नेक्स्ट, हाँ, डैश और ठीक ठीक और कोई क्या ठीक और कोई कुछ नहीं हाँ, और नहीं कोई नहीं, कुछ। नहीं, आज मेरा उपवास है। हाँ, डैश के और दिन में उपवास के दिन में कुछ नहीं खाता। कुछ नहीं, अधिक नहीं खाता, हाँ अधिक नहीं खाता। हाँ, ठीक, और कोई आज्ञा, हाँ, तो यहाँ पे इस रिक्त स्थान में आएगा आज्ञा, ना ठीक, और कोई आज्ञा, नहीं, नहीं, आज आज मेरा मेरा उपवास। उपवास है, और उपवास के दिन मैं अधिक नहीं खाता, अधिक हाँ, तो यहाँ पे आएगा अधिक, अधिक। रिक्त स्थान में हम लिखेंगे अधिक, ठीक है, यस अगला वाला। ओ शिट हाँ, अभी गृहपाठ। अगला जो है गृह पाठ यानी होमवर्क। होमवर्क, जो आपको यस। घर पे करना रहता है ना, हाँ आप जो घर पे करते हो, जो घर पे उसको आप पढ़े, हम सीखे, उसका वर्क जो आप घर पे करते हो उसे होमवर्क कहा जाता है, यानी होम गृहपाठ, मीन्स होम हाँ, मीन्स बोलिए, हमारा घर और वर्क मीन्स हमारा काम। हाँ, पेटूराम ने एक हाँ, वाक्य में उत्तर दीजिए। पेटूराम ने कितने दर्जन केले लेने को कहा। आंसर पेटूराम ने आधा दर्जन केले लेने को कहा। हाँ, ओके, आधा दर्जन में कितने केले होते हैं। आधा दर्जन में 6 केले होते हैं। वेरी गुड, पेटूराम का क्या था।
हाँ पेटूराम का उपवास था। हाँ, पेटूराम का क्या था? पेटूराम का उपवास। उपवास था। आप भी उपवास रखते हो ना? हाँ हाँ, और उपवास के दिन आप ज्यादा नहीं खाते हो क्या? हाँ। नो, सिर्फ 4 तरह की खिचड़ी। हाँ, ये पेट हम खाते हैं लेकिन पेटूराम जितना तो नहीं खा सकते, खा लेते हैं नहीं, क्या? नो। नहीं, बाप रे, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो खाने के शौकीन होते हैं ना, उनका मन भरता नहीं, जो उनको ऐसा फैट होता है ये उपवास में जो सिर्फ फैट खाया रहते जाता हैं। है और उपवास के दिन ही खाने को मिलते हैं। यस। हाँ, उपवास के दिन खाने को मिलता है ना, तो लानो क्यों ना आज हम फरमाइश करें। आज तो बनाना पड़ेगा मम्मी को, क्योंकि आज मैंने उपवास रखा है ना, और मम्मी को ऐसा लगता है कि हाँ हमारे बच्चे ने उपवास रखा है, घर में उपवास रखा है ना, तो क्यों ना साबूदाना वड़ा बनाऊं। है ना, बच्चे फरमाइश करते हैं कि मम्मी साबूदाना खिचड़ी की जगह साबूदाना यस वड़ा बना दो, तो मम्मी वो यस। भी बनाने के लिए रेडी हो जाती है, तैयार हो जाती है ना। हाँ, मम्मी हो को लगता है अरे जाती है। मेरे बेटे ने, मेरे बच्चे ने उपवास रखा है, उसे भूख नहीं लगनी चाहिए। है ना, ऐसा मम्मी को लगता है कि बेटा रोज से अगर उस दाल चावल सब्जी रोटी जो खाते हैं उससे हमारा पेट भरता है। हाँ? अगर इस फलाहार से उसका पेट नहीं भरा, भूखा रहा, तो फिर उसका मन नहीं लगेगा। ये सोचकर क्या हाँ, करती है मम्मी, जो बच्चों की ख्वाहिश है वो पूरी करने की वो कोशिश पूरी करती करने है। की कोशिश हाँ, करती है। और उन्हें फलाहार, नए नए फलाहार नहीं, बना के देती है। देती है। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। हाँ, ले लिया। ले लिया, वेरी। श्रेयांश ले लो। हाँ, चलो अभी नेक्स्ट। टीचर को 2 मिनट। अरे बाप रे, इतना होमवर्क। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पेटूराम हाँ ने कौन से फल लाने को कहा? पेटूराम हाँ ने अंगूर, सेब और हाँ, केली लाने को केले। कहा। केले हाँ, लाने को कहा। आधा लीटर अंगूर दूध और सेब हाँ केले कुछ हाँ, नहीं। अंगूर सेब और केले लाने के लिए कहा। वेरी गुड। आधा लीटर दूध और उसके साथ में लाने क्या को लाने को कहा? कहा। हाँ मैं बोलूं? हाँ, आधा बोलो। आधा लीटर दूध और उसके साथ रबड़ी लाने को कहा। हाँ, वेरी जब गुड, क्योंकि रबड़ी दूध से बनती है ना। हाँ। हाँ, रबड़ी दूध से बनती है, और रबड़ी जो होती है ना, वो दूध को इतना वो लोग उबालते हैं, बहुत ज्यादा उबालते हैं। अगर 1 लीटर दूध रहता है तो उसको उबाल के वो लोग 5 लीटर करते हैं। तो वो जो दूध का जो गट रहता है ना, वो गठपन करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? रबड़ी। तो आधा लीटर हाँ, दूध और दूध के साथ रबड़ी। रबड़ी। उनको मालूम था पेटूराम को कि जहाँ दूध मिलता है वहां रबड़ी मिलती ही होगी, हाँ, इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, आधा लीटर दूध और और रबड़ी। रबड़ी। हाँ, जब पेटूराम से पूछा गया गया ठीक और कोई यज्ञ, तो पेटूराम आज्ञा ने तो। क्या कहा? आज्ञा हाँ तो नहीं, 2 पेटूराम ने सेकंड अधिक नहीं क्या खाता। कहा? जब हाँ, पेटूराम से पूछा गया ठीक है और कोई आज्ञा, तो पेटूराम ने कहा कि नहीं नहीं, मैं ज्यादा नहीं खाता, मेरा तो आज उपवास है। उपवास है। हाँ, ये बराबर, आप कहा। सही बोल रहे हो। तब पेटूराम ने क्या कहा कि नहीं नहीं, मैं ज्यादा नहीं खाता। नहीं खाता, मेरा तो क्यों? आज कि आज मेरा उपवास है, व्रत के दिन मैं अधिक नहीं खाता, बस इतना ही खाता हूँ और ज्यादा नहीं खाता हूँ। मैं अधिक नहीं खाता हूँ हाँ। क्योंकि आज मेरा उपवास है। तो बच्चों आपने देखा कि पेटूराम ने उपवास करते हैं और कहते हैं कि आज मेरा उपवास है, आज मेरा उपवास है, मैं भोजन नहीं करूंगा। ये सारी बातें पेटूराम करते हैं, लेकिन उपवास के नाम पर वह ढेर सारा फल, दूध और मिठाइयाँ मंगवाते हैं, है ना। ये देखो, ढेर सारे फल, दूध, मिठाई, मेवा मंगवाते हैं, और उपवास के दिन उन्हें जो भी खाना है वो सारी चीजें उन्हें खाने के लिए मिलती है। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद। आप सबने बहुत ही अच्छा आंसर दिए, सबने बहुत ही अच्छे से पढ़ा। धन्यवाद। अभी कोरोना पीरियड चल रहा है, तो आप सबको घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, और घर पे रह के ही ऑनलाइन क्लास से हमें पढ़ाई करनी है ना। यानी यहाँ वहाँ घूमना नहीं है, आपको ध्यान में रखना है कि अभी तक कोरोना गया नहीं है ना। आप देख रहे हो न्यूज में कि बहुत सारे केसेस दिखा रहे हैं, तो इसलिए आपको घर पे सेफ और सुरक्षित रहना है। ठीक है। Yes.